दोस्तों, सपने बेचने की राजनीति के दौर में सपनों का टूट जाना क्या होता है, ये वही अच्छे से बता सकता है जो सब कुछ दांव पर लगाकर सपने देखने की हिम्मत या हिमाकत करता है। गरीबी से उठने के लिए एक परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई पर सब कुछ झोंक देता है, और जब खुद का सपना और परिवार का सपना पूरा होने को होता है तो उसके बाद सरकारी आदेश आता है कि पेपर लीक की वजह से फिलहाल आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा, एक बार फिर ट्राई कीजिए। लेकिन एक बार फिर ट्राई करने की कुछ लोगों में हिम्मत नहीं बचती। राजस्थान के सीकर के प्रदीप मेघवाल भी सपना टूटने के इस दर्द को झेल नहीं पाए, सरकारी आदेश को झेल नहीं पाए और दुनिया छोड़कर चले गए। उसके बाद उनके माता पिता के क्या हाल हैं? राहुल गांधी ने माता पिता से बातचीत की है और राहुल गांधी को क्या बोला है इस परिवार ने, इस गरीब परिवार ने किन हालात में अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चे को नीट की तैयारी कराने के लिए जमीन तक गिरवी रख दी, उसके बाद कितने का लोन लिया है और उनका घर कैसा है, पूरी कहानी आपको बताएंगे, फोन पर बातचीत आपको सुनाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि तस्वीरें क्या हमारे देश का मीडिया दिखाएगा कि आज देश का युवा विपक्षी कार्यकर्ता किस तरह नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं, लेकिन क्या मीडिया इनकी आवाज में आवाज मिलाएगा? आज ये कॉकरोच बनकर अपना दर्द बताने को मजबूर हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। सीकर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदीप मेघवाल की याद में मार्च निकाला और मोदी सरकार को जगाते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। सीजेआई जो है एसी के कमरे में बैठ के कहते हैं कि ये नौजवान कॉकरोच है। मैं पूछना चाहता हूं, ये नौजवान कॉकरोच है क्या? हमारे माँ बाप कॉकरोच हैं क्या? दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरी माँ, प्रदीप की माँ, घी बेच के गहने बेच के अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। आज सारे नौजवान सोशल मीडिया पे बस रील पोस्ट कर रहे हैं। मैं कहूंगा नौजवानों, लड़ना पड़ेगा, अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। इसकी कोई गलती नहीं थी, सिस्टम का फेलियर है, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये कोई राजनीति नहीं है, ये लड़ाई है। जो भी सरकार सत्ता में होगी उससे हम लोग सवाल पूछेंगे कि हमारे भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है, कौन ले रहा है इन मौतों का जिम्मेदार। आज जयपुर, सीकर, दिल्ली, गोवा, न जाने कितने लोग, कितने छात्र हताशा से मौत की घाट उतर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? हम सब खामोश बैठे हैं। बस सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है, कॉकरोच कॉकरोच। भैया, ये रोड पे जब तक नहीं लड़ोगे, जब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ट्विटर नहीं खेलना, इंस्टाग्राम नहीं खेलना है। सड़कें गर्म करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, आंखों में आंखें मिला के सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा कि इन भाइयों बहनों की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ मोदी सरकार से सवाल करते हैं कि जवाबदेही आखिरकार किसकी है? इन छात्रों की जान की जवाबदेही आखिरकार किसकी है? क्या जवाबदेही पर कोई सवाल मोदी सरकार से किया जाएगा? हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया तो फिलहाल मेलोडी वाली पत्रकारिता कर रही है, तो क्या तीखे सवाल कर सकती है मोदी सरकार से कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और यहां पर टॉफी खिलाई जा रही है? क्या देश में मजाक चल रहा है? ऐसे गंभीर मुद्दों पर हमारा मीडिया सरकार से सवाल कब करेगा? और क्या राहुल गांधी ने जो बातचीत की है, जो विनोद जाखड़ ने शेयर की है अपने सोशल मीडिया पर, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने यह वीडियो शेयर किया है जब वो राहुल गांधी से पीड़ित परिवार की बात कराते हैं। प्रदीप मेघवाल जो मेधावी छात्र थे, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था और ये दावा किया था कि 650 नंबर उनके आने वाले हैं, बड़ा अच्छा पेपर गया है। उसके बाद सरकारी आदेश आता है कि पेपर तो कैंसिल हो गया है क्योंकि पेपर लीक हो गया था। उसके बाद प्रदीप मेघवाल उस झटके को सहन नहीं कर पाते। परिवार से बातचीत में राहुल गांधी क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया, मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी, हाँ, ये पिताजी हैं, बात कर। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। बोलो आप, हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड। तो पेपर लीक हुआ, उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा।
जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। बात भैया बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारू सारो बोई मारू टूट पड़ना भी के करना। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। हाँ भैया ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको, ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया, पूरी फैमिली, पूरी ज़मीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, ज़मीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया, टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे, बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ। आप बताएंगे, ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। 15 तारीख को 11:15 बजे ये बुरी खबर मिली। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है तो आप बता दीजिए। मदद तो यही है अपने तो न्याय की हम। वापस तो नहीं ला सकते। इसके न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफी है, उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने। वो तो हम कर सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। तो दोस्तों, रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो है। एक गरीब परिवार जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया क्योंकि बेटा सपने टूटने का दर्द झेल नहीं पाया। जवाबदेही आखिरकार किसकी है? बार बार पेपर लीक होते हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं। जिन बच्चों का अच्छा पेपर जाता है, जो घर आकर चेक करते हैं कितने सवालों का हमने सही जवाब दिया है, गणित बिठाते हैं कितने नंबर इसके आधार पर आएंगे, और जब वो गणित अपने हिसाब से सटीक बैठता है तो सपने उड़ान लेने लगते हैं। जो इनके पिता ने कहा कि सिलेक्शन हो ही गया था, तो वो इस आधार पर कह रहे थे कि सवालों के जवाब आकर चेक किए होंगे कि जो पेपर दिया गया उसमें कितने नंबर आ सकते हैं। उसके आधार पर परिवार ने ये मान लिया था, बेटे ने ये मान लिया था कि जो पेपर गया है तो अब की बार सपने पूरे होना पक्का है। लेकिन पेपर लीक ने उस पक्के पर भी कांटा मार दिया और उसके बाद इस परिवार ने अपना इकलौता बेटा खो दिया। ये दर्द सिर्फ प्रदीप मेघवाल के माता पिता तक सीमित नहीं है, हर साल की यही कहानी होती है। अनेकों परीक्षाओं में अनेकों परिवार इसी तरह अपने होनहार बेटे बेटियों को खो देते हैं, सिस्टम की नाकामी की वजह से, जवाबदेही ना होने की वजह से। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।